নবনীরদ-নিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवत के चौथे स्कंद पे हैं। चौथा अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 11 से कंटिन्यू करेंगे, 11 से 16 तक। श्रीमद् भागवतम 4.4.11 टू 16। 11 नंबर श्लोक। नायस्य लोकस्ति अतिसायना प्रियास नायस्य लोके अस्ति ईशायना प्रिय तथा प्रियो देहभृतां प्रियात्मना तथा प्रियो देहभृतां प्रियात्मना तस्मिन् समस्तात्मनि मुक्तवैरके तस्मिन् समस्तात्मनि मुक्तवैरके स्थिते भवन्तं कथमाप्रतिपयेत् ऋषिते भवन्तं कथमाप्रतिपयेत्। देवी सती ने कहा, भगवान शिव तो समस्त जीवात्माओं के लिए अत्यंत प्रिय हैं। उनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, ना तो कोई उनका अत्यंत प्रिय है और ना कोई उनका शत्रु है। आपके सिवा और ऐसा कौन है जो ऐसे विश्वात्मा से द्वेष करेगा जो समस्त बैर से रहित है। भगवत गीता 9.29 में भगवान कहते हैं, समो अहम सर्वभूतेषु, मैं समस्त प्राणियों के लिए एक समान हूँ। इसी प्रकार शिवजी भगवान के गुणात्मक अवतार हैं, अतः उनमें परमेश्वर के ही समान गुण पाए जाते हैं। अतः वे समदर्शी हैं, ना तो कोई उनका मित्र है और ना कोई शत्रु, किंतु जो स्वभाव से देशपूर्ण होगा वह शिव का शत्रु बन सकता है। इसलिए सती ने अपने पिता को दोषी ठहराया। आपके अतिरिक्त भला ऐसा कौन है जो शिव से ईर्ष्या करेगा या उनका शत्रु बनेगा। अन्य साधु तथा विद्वान ब्राह्मण वहां उपस्थित थे, किंतु वे शिव से ईर्ष्या नहीं कर रहे थे। यद्यपि वे सभी दक्ष के आश्रित थे, अतः दक्ष के अतिरिक्त भला अन्य कोई शिव से क्यों द्वेष करने लगेगा। यही सती का दोषारोपण था। हरे कृष्ण। एक्चुअली किम को बोल रहे हैं? दक्ष को ही बोल रहे हैं, अपने पिताजी को। अगला श्लोक 12 नंबर। दोषान् परेषां हि गुणेषु साधवो दोषान् परेषां हि गुणेषु साधवो गृह्णन्ति केचिन्न भवादृशो द्विजा गृह्णन्ति केचिन्न भवादृशो द्विजा गुणांश्च फाल्गुन् बहुलीकरिष्णवो गुणाश्च फल्गुन् बहुलीकरिष्णवो महत्तमास्तेष विदा भवान् अघाम् हे द्विज दक्ष, आप जैसा व्यक्ति ही अन्यों के गुणों में दोष ढूंढ सकता है, किंतु शिव अन्यों के गुणों में कोई दोष नहीं निकालते। विपरीत इसके यदि किसी में थोड़ा भी गुण होता है तो वे उसे और भी अधिक बढ़ा देते हैं। दुर्भाग्यवश आपने ऐसे महापुरुष पर दोषारोपण किया है। अरे कृष्ण, देखिए कैसे अपना गुस्से में पिताजी को संबोधन कर रहे। क्या बोला? द्विज दक्ष। तात्पर्य यहाँ पर दक्ष को उसकी पुत्री सती ने द्विज कहकर संबोधित किया है। द्विज मनुष्यों की सर्वश्रेष्ठ जातियों ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य का सूचक है। दूसरे शब्दों में द्विज सामान्य व्यक्ति न होकर ऐसा व्यक्ति होता है जिसने गुरु से वैदिक साहित्य का अध्ययन किया है और जिसे अच्छे तथा बुरे का विवेक है। अतः यह आशा की जाती है कि वह तर्क शास्त्र तथा दर्शन को समझता है। दक्ष कन्या सती ने दक्ष के समक्ष प्रबल तर्क प्रस्तुत किया। कुछ ऐसे महापुरुष हैं जो अन्यों के गुणों को ही ग्रहण करते हैं। जिस प्रकार मधुमक्खी को पुष्पों के मधु से वास्ता रहता है,
उनके कांटों तथा रंगों से नहीं। उसी प्रकार अत्यधिक योग्य व्यक्ति, जो विरले ही होते हैं, अन्यों के गुणों को ही ग्रहण करते हैं, उनके दोषों पर विचार नहीं करते, किंतु सामान्य मनुष्य गुण तथा दोषों का निर्णय कर सकता है। प्लीज कंटिन्यू। असाधारण महापुरुषों में भी श्रेणियां होती हैं, और सर्वश्रेष्ठ मनुष्य तो वह है जो किसी की नगण्य विशेषता को मानकर उस गुण को प्रवर्धित कर देता है। शिव जी आशुतोष भी कहलाते हैं, क्योंकि वे तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं और किसी को भी बड़े से बड़ा वरदान दे देते हैं। उदाहरणार्थ, एक बार एक भक्त ने शिव जी से यह वर मांगा कि वह जिस किसी के सिर को स्पर्श करे, उस व्यक्ति का सिर धड़ से अलग हो जाए। शिव जी ने हामी भर दी। यद्यपि भक्त द्वारा मांगा गया वर प्रशंसनीय नहीं था, क्योंकि वह अपने शत्रु को मारना चाहता था, किंतु शिव जी ने भक्त की पूजा तथा अर्चना को ही उसका गुण समझकर उसे वर दे दिया। इस प्रकार शिव ने उसके दुर्गुण को गुण मान लिया, किंतु सती ने अपने पिता को दोषी ठहराते हुए कहा, आप बिल्कुल इसके विपरीत हैं। यद्यपि शिव में अनेक गुण हैं और उनमें एक भी दोष नहीं है, किंतु आपने उन्हें निकृष्ट मानकर उनके दोषों को ढूंढ निकाला है। उनके गुणों को दोष मानने के कारण आप महान आत्मा न बनकर अत्यंत पतित बन गए हैं। मनुष्य तभी महान बनता है जब वह दूसरे के गुणों को स्वीकार करता है, किंतु आपने वृथा ही अन्यों के गुणों को बुरा समझकर अपने को सर्वाधिक पतित बना लिया है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एनी क्वेश्चन? नाश्चार्यमेताद् यदसात्सु सर्वदा महावाद्विनिन्दा कुलपात्मवादिषु शेषं महापुरुषपादपांसुभिः निरास्ततेजाशु तदेव शोभनम्। देखिए, जितना भी उपस्थित भक्त लोग हैं, आप लोग का एक ही सेवा है, अच्छा से श्रवण करना और श्लोक उच्चारण करना अनम्यूट करके, ठीक है? बस यही सेवा है। प्लीज अनुवाद। जिन लोगों ने इस नश्वर भौतिक शरीर को ही आत्म रूप मान रखा है, उनके लिए महापुरुषों की निंदा करना कोई आश्चर्य की बात नहीं। भौतिकतावादी पुरुषों के लिए ऐसी ईर्ष्या ठीक ही है, क्योंकि इसी प्रकार से उनका पतन होता है। वे महापुरुषों की चरण रज से लघुता प्राप्त करते हैं। लघुता प्राप्त कर, लघु माने छोटा हो जाना ना, एक सिद्धि में था ना, सो उनका क्या होता है, विनाश हो जाता है, छोटा हो जाता है, पतन हो जाता है। इंग्लिश में लिखा है, दे आर डिमिनिश्ड बाय द डस्ट ऑफ द फीट ऑफ द ग्रेट पर्सनैलिटीज। ओके, महापुरुष के चरण रच ही उनका टेक केयर करता है, छोटा बना देता है एकदम। तात्पर्य, ग्रहणकर्ता की क्षमता पर प्रत्येक वस्तु निर्भर करती है। उदाहरणार्थ, झुलसती धूप में अनेक वनस्पतियां तथा पुष्प सूख जाते हैं, तो कई एक लहलहाते हैं। अतः उन्नति और अवनति का कारण ग्रहणकर्ता ही होता है। इसी प्रकार महीयसाम पाद रजो अभिषेकम, महापुरुषों के चरण कमलों की रज ग्रहणकर्ता का कल्याण करने वाली है, किंतु वही धूल हानि भी पहुंचा सकती है। जो किसी महापुरुष के चरण कमल के प्रति अपराध करते हैं, वे सूख जाते हैं, उनके दिव्य गुण घट जाते हैं। महापुरुष अपराधों को क्षमा कर सकते हैं, किंतु कृष्ण उस महापुरुष के चरण कमल की धूल के प्रति किए अपराध को क्षमा नहीं करते। जिस प्रकार कोई अपने सिर पर झुलसती धूप को भले सहन कर ले, किंतु पांवों से उसे सहन नहीं कर पाता। अपराधी लगातार नीचे गिरता जाता है, अतः महात्मा के चरणों के प्रति अपराध करता जाता है।
सामान्य रूप से अपराध वे करते हैं जो अस्थिर देह को स्व मान बैठते हैं। राजा दक्ष देह को आत्मा मान बैठने के कारण अत्यधिक मोहग्रस्त था। उसने शिवजी के चरणों के प्रति अपराध किया, क्योंकि उसने अपने को सती के शरीर का पिता मानकर अपने शरीर को शिव से श्रेष्ठ मान लिया था। सामान्यतः अल्पज्ञानी ऐसी ही त्रुटि करते हैं और वे देहात्म बुद्धि से काम लेते हैं। इस प्रकार वे महात्माओं के चरण कमलों के प्रति अधिकाधिक अपराध करते जाते हैं। जो जीवन के प्रति ऐसी विचारधारा रखता है वे गायों तथा गधों जैसे पशुओं की श्रेणी में गिना जाता है। हरे कृष्ण। तो इससे लग रहा है कि महापुरुष के व्यक्ति और उनका चरण रज दो अलग अलग व्यक्ति है ना। महापुरुष क्षमा कर दिया, लेकिन चरण रज क्षमा नहीं किया। हरे कृष्णा। प्रभु इधर तो लिखा है कृष्ण उस महापुरुष के चरण कमल की धूल के प्रति किए अपराध को क्षमा नहीं करते। तो महापुरुष थोड़ी ना कृष्ण नहीं क्षमा करते। हाँ, लेकिन महापुरुष ने क्षमा कर दिया, लेकिन चरणों के जो रज है, हाँ, कृष्ण के द्वारा बोल सकते हैं। एक लाइन लिखा था चरण रज, उसके ऊपर देखिए। हरे कृष्णा बाबू जी। तो ये जो बोल रहे हैं महापुरुष के चरण की धूल, मतलब महापुरुष के प्रति अपराध तो बहुत बड़ा हो गया है, बस उसके चरण का धूल के प्रति भी अपराध हुआ है तो भी कृष्ण उसको क्षमा नहीं करते। वो एक लाइन में लिखा ना कि जो चरण रज पाने के लिए, चरण रज किसी को मिल गया तो वो बहुत महान हो गया, लेकिन वही चरण रज किसी को पतन का कारण भी हो सकता है। वही मैं बता रहा था कि ऐसा लग रहा है कि महापुरुष और महापुरुष के चरण रज दोनों अलग व्यक्ति है। कोई बोल सकता है महापुरुष ने क्षमा कर दिया तो उनका चरण रज भी तो क्षमा ही कर दिए थे। अंडरस्टूड ना। महापुरुष माने पूरा टोटल व्यक्ति, ऊपर से नीचे तक। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ओके, अगला श्लोक 14 नंबर। यस प्रभु। यद्वा शरम नाम गिरेरितं नृणाम प्रसंगात् अघमाशु हन्ति तत् पवित्र कीर्तिं तम अलंघ्य शासनम् भवान् हो द्वेष्टि शिवां शिवेतरा। सती ने आगे कहा, हे पिता, आप शिव से द्वेष करके घोरतम अपराध कर रहे हैं, क्योंकि उनका 2 अक्षरों शी तथा व वाला नाम मनुष्य को समस्त पापों से पवित्र करने वाला है। उनके आदेश की कभी उपेक्षा नहीं होती। शिव जी सदैव शुद्ध हैं और आपके अतिरिक्त अन्य कोई उनसे द्वेष नहीं करता। आगे तात्पर्य, चूंकि इस भौतिक जगत के प्राणियों में शिव ही सबसे महान आत्मा है, अतः जो लोग देह को आत्मा मानते हैं उनके लिए उनका नाम परम कल्याणकारी है। यदि ऐसे लोग शिवजी की शरण ग्रहण करें तो वे क्रमशः समझ सकेंगे कि वे देह नहीं वरन आत्मा है। शिव का अर्थ है मंगल। शरीर के भीतर आत्मा मंगल है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, यह अनुभूति शुभ है। जब तक कोई अपनी पहचान आत्मा से नहीं करता, तब तक वह जो कुछ भी करता है वह अशुभ है। शिव का अर्थ है मंगलकारी, और शिव के भक्त धीरे धीरे आत्मबोध के पद को प्राप्त करते हैं, किंतु यही सब कुछ नहीं है। शुभ जीवन आत्मबोध से ही प्रारंभ होता है, किंतु कुछ अन्य कर्तव्य भी होते हैं। मनुष्य को परमेश्वर के साथ अपने संबंध को समझना होता है।
यदि वास्तव में कोई शिव का भक्त है तो उसे आत्मबोध होता है, किंतु यदि वह काफी बुद्धिमान नहीं होता तो वह वहीं रुक जाता है और केवल यही समझ पाता है कि वह आत्मा है। अहम ब्रह्मास्मि। यदि वह बुद्धिमान है तो उसे शिव के मार्ग पर अग्रसर होते रहना चाहिए, क्योंकि शिव जी निरंतर वासुदेव के विचारों में लीन रहते हैं। तो यदि अगर कोई भक्त है शिव जी का तो सेल्फ रियलाइजेशन स्टेज में, आत्मबोध के स्टेज में पहुंच जाएगा। फिर उनको चिंता करना चाहिए ना कि ठीक है, मैं तो शिव जी का भक्त हूँ, ये शिव जी हमेशा मैं देखता हूँ किसी का ध्यान करता है, तो कौन है उनका बॉस? ये तो ऑब्वियस क्वेश्चन है ना, दिमाग में आएगा। मैं जिनका ध्यान करता हूँ वो किसी का ध्यान करता है, तो जानना चाहिए कि उनको किसका ध्यान करता है। तो क्या पता चलेगा? शिव जी हमेशा वासुदेव का ध्यान करता है। यस। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, सत्वम विशुद्धम वसुदेव शाब्दितम। शिव जी सदैव वासुदेव श्री कृष्ण के चरण कमल का ध्यान करते रहते हैं। इस प्रकार मनुष्य को शिव जी के मंगल पद का बोध तभी होता है जब वह विष्णु की पूजा करता है, क्योंकि शिव पुराण में शिव का कथन है कि सर्वश्रेष्ठ पूजा विष्णु की पूजा है। शिव जी पूजे जाते हैं क्योंकि वे कौन सा श्लोक है? वही है ना, आराधनानां सर्वेषां विष्णुराराधनां परम। ये यहाँ का है या भागवतम का? एक सेकंड में देख लेता हूँ। आराधनानां सर्वेषां विष्णु आराधनां पति प्रधान। ये नहीं, भागवतम का है। आगे माता जी। शिव जी पूजे जाते हैं क्योंकि वे भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त हैं, किंतु हमें कभी भी शिव तथा विष्णु को समान स्तर पर मानने की भूल नहीं करनी चाहिए। ऐसा करना नास्तिक विचार है। वैष्णवीय पुराण में यह भी कहा गया है कि विष्णु या नारायण परम पूज्य भगवान ही हैं और उनकी तुलना किसी से नहीं करनी चाहिए, ना तो शिव से ना ब्रह्मा से। अन्य देवताओं की तो बात ही नहीं उठती। हरे कृष्णा। तो कोई भी व्यक्ति शिव जी और भगवान विष्णु को एक समान ना समझे। कौन सा नाम अपराध है? कौन सा नंबर? सेकंड नंबर। ये सेकंड वाला नाम अपराध किन किन को कंठस्थ है? कृपया गूगल हाथ उठाइए, मैं देखना चाहता हूँ। तो बाकी लोगों को कंठस्थ नहीं है। ओके, यस माधुरी प्रिया माता जी, सेकंड नाम अपराध बताइए हिंदी में, अनम्यूट करके बोलिए। शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान के नाम के समान अथवा उनसे भिन्न समझना। एब्सोल्युटली, यस। अगला श्लोक 15 नंबर। यत् पाद पद्मं महतां मनो अलिभि निषेवितं ब्रह्म रसा सवार्थिभिः। लोकस्य यद्वार्सति च शिशोऽर्थिनास्। तस्मै भवान्तु यति आप उन शिव से द्रोह करते हैं जो तीनों लोकों के समस्त प्राणियों के मित्र हैं। वे सामान्य पुरुषों की समस्त इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं और ब्रह्मानंद दिव्य आनंद की खोज करने वाले उन महापुरुषों को भी आशीर्वाद देते हैं जो उनके चरण कमलों के ध्यान में लीन रहते हैं। और आप वो शिव जी को आप ईर्ष्या करते हैं, सोचिए। सामान्य रूप से मनुष्यों की दो श्रेणियां हैं। एक तो वे जो नितांत भौतिकतावादी हैं, भौतिक संपत्ति के कामी हैं और शिव की पूजा करने से जिनकी इच्छाएं पूरी होती हैं। आशुतोष होने के कारण शिव जी सामान्य जनों की
भौतिक इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं। अतः यह देखा जाता है कि सामान्य जन उनकी पूजा करने में विशेष तत्पर रहते हैं। दूसरे वे लोग जो भौतिक जीवन से उब गए हैं, वे मोक्ष पाने के लिए शिव जी की पूजा करते हैं, जिसका अर्थ है देहात्म बुद्धि से मुक्ति। जो यह समझता है कि वह देह नहीं वरन आत्मा है, वह अविद्या से मुक्ति पा जाता है। शिव जी भी यह सुविधा प्रदान करते हैं। सामान्य रूप से लोग आर्थिक विकास करके धन कमाने के लिए धर्म धारण करते हैं, क्योंकि धन से वे अपनी इंद्रियों को तुष्ट कर सकते हैं। किंतु जब वे जीवन से उब जाते हैं, वे आत्मिक ब्रह्मानंद चाहते हैं, अर्थात परमेश्वर से तदाकार होना चाहते हैं। धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष, ये 4 भौतिक जीवन के पुरुषार्थ हैं और शिव जी सामान्य जनों के तथा आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत लोगों के समान रूप से मित्र हैं। हरे कृष्ण। तो देखिए, तो शिव जी के पास कोई भक्त आया था, पहले पैसा वैसा मांग रहा था, अर्थ मांग रहा था, फिर बाद में थोड़ा पैसा वैसा मिल गया। आशुतोष है, बहुत जल्दी प्लीज हो जाते हैं, फिर बाद में वो थोड़ा मोक्ष मांगने लगा। हम ये पैसा खर्चा करके इंद्र तृप्ति किया, फिर मैं बहुत हो गया, अभी मोक्ष चाहिए मोक्ष चाहिए। तो शिव जी फिर देखा कि ये सीरियस भक्त हैं, अभी सेल्फ रियलाइजेशन, मोक्ष माने सेल्फ रियलाइजेशन मांग रहा है, पैसा नहीं मांग रहे हो। हाँ, तो फिर शिव जी क्या करते हैं, आगे बढ़ा देता है। ठीक है, तुम मेरा बॉस विष्णु के पास जाओ, हाँ, ये डिजर्व्स, अभी कुछ मांग रहा है, नहीं कोई भौतिक चीज मांगने नहीं आया, आध्यात्मिक चीज मांगना है, तो मुझे सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक चीज उनको देना चाहिए। ठीक, ऐसे एक घटना घटा था, शायद शिव जी के पास कौन एक व्यक्ति आया था कुछ मांगने के लिए, फिर शिव जी देखा ये सीरियस है, वो ब्राह्मण प्रभु जो उन्होंने सनातन गोस्वामी के पास हमको भेज दिया। हाँ, तो बोला ठीक है, इसको सनातन गोस्वामी के पास भेजा, सीरियस है, सनातन गोस्वामी के पास जाओ और मांगो। सनातन गोस्वामी के पास जाकर बोला सबसे कीमती चीज क्या है आपके पास भेजा, तो सनातन गोस्वामी ने क्या दिखाया, डस्टबिन को दिखाया, तो जाओ उस डस्टबिन से ले लो। बोले डस्टबिन में हरे कृष्णा डस्टबिन दिखा रहे हैं आप, मैं कीमती चीज मांग रहा हूँ, आप डस्टबिन दिखा रहे हैं। फिर भी वो गया डस्टबिन में, देखा एक पत्थर है, वो क्या था, टच स्टोन था, पारस पत्थर, ऐसे स्टोन कुछ था, जहां टच करेंगे वो गोल्ड हो जाएगा। आप लोग को किनको किनको चाहिए ऐसे पत्थर? वाह वाह, सब योर डिवोटी, कोई हाथ नहीं उठाया। अच्छा, मेरे पास था स्टॉक में। एनीवेज, तो फिर उन्होंने क्या किया, बोला, फिर लेके चला गया। फिर बाद में सोचा, अरे ये व्यक्ति ये परस पाथर को डस्टबिन में रखता है, तिजोरी में क्या होगा इनका फिर वापस आया, बोला आप डस्टबिन में परस पत्थर रखते हैं, आप और कीमती चीज क्या आपके पास, कीमती चीज चाहिए? हाँ, जाओ यमुना में स्नान करके आओ। आया, फिर क्या किया उन्होंने, हरिनाम दिया, दीक्षा दिया, ओके, और बोला ये हरिनाम जप करो, सबसे कीमती चीज है। अरे तो उस पत्थर को यमुना नदी में ही फेंकवा दिया, यमुना नदी में जाके खोजना पड़ेगा अच्छा, वो अच्छा आइडिया, आप वो एक पत्थर के बारे में सोच रहे हो ओके, यस, आगे इसका तो बोल रहे थे वृंदावन जाना चाहिए, एक वृंदावन ट्रिप प्रभु बनाएंगे। इस बहाने तो यमुना नदी में स्नान करने तो मिलेगा यस, अतः इनसे शत्रुता करना दक्ष के लिए उचित ना था। यहाँ तक कि वैष्णव भी, जो इस लोक के सामान्य तथा उन्नत जनों से बढ़कर हैं, शिव की पूजा सर्वश्रेष्ठ वैष्णव के रूप में करते हैं। इस प्रकार वे सबों के मित्र हैं, चाहे सामान्य जन हो, उन्नत जन हो या कि भगवत भक्त हो। अतः किसी को भी ना तो शिव जी का अनादर करना चाहिए, ना उनसे शत्रुता करनी चाहिए। से देखा जाए तो हम लोग में से भी बहुत भक्त हैं जो आगे शिव जी का आराधना करते थे, और शिव जी ने बोला आप एक काम करो, 3C एल्बर्ट रोड में जाओ, वहाँ गोविंद जी है मेरा बॉस, उनसे मिलो। ऐसे हुआ ना? कौन कौन है आप लोग में से, हाथ उठाइए। ओके, एक ही जन है, बाकी लोग डायरेक्ट ओके, और आस्ते आस्ते हाथ उठा। प्रभु हनुमान जी ओके, हनुमान जी भेजा। प्रभु जी, मेरे तो हनुमान जी और शिव जी दोनों ही हेल्प किए थे। दोनों ने एड्रेस दिखाया। मेरे मतलब मम्मी के घर में हनुमान जी और शिव जी दोनों का होता है। प्रभु ऐसे सब है, लेकिन हनुमान जी ज्यादा है, हनुमान जी पे हम। वेरी नाइस, यस, ओके। मैं बोलने जा रहा था किसी किसी के आचरण से लगता है कौन भेजा है, हरे कृष्ण ने बोला नहीं, फिर मैंने तो बता दीजिए मैंने बोला नहीं, मैंने बोल रहा था, मैं दिमाग में जैसे हम हनुमान जी के लगते हैं ना, ये मैंने बोला नहीं, ये मैंने बोला नहीं, मैं सोच रहा था, ऐसे आ गया दिमाग में। ओके,
अगला श्लोक 16 नंबर, ये कौन सा ट्यून होगा? किं वै शिवाख्यमशिवं न विदुस्त्वदन्ये ब्रह्मादयस्तमवकीर्य जता श्मशाने अन्माल्यभस्म निकपट्लि अवासत् पिशाचे ये मूर्धभिर्दधति चरणावशिष्टम् क्या आप यह सोचते हैं कि आपसे भी बढ़कर सम्मानीय व्यक्ति जैसे भगवान ब्रह्मा इस शिव नाम से विख्यात अमंगल व्यक्ति को नहीं जानते? वे शमशान में असुरों के साथ रहते हैं। उनकी जटाएं शरीर के ऊपर बिखरी रहती हैं। वे नरमुंडों की माला धारण करते हैं और शमशान की राख शरीर में लपेटे रहते हैं। किंतु इन अशुभ गुणों के होते हुए भी ब्रह्मा जैसे महापुरुष उनके चरणों पर चढ़ाए गए फूलों को आदर पूर्वक अपने मस्तकों पर धारण करके उनका सम्मान करते हैं। हमको लग रहा है सती ने सब सुन लिया था। क्या क्या उन्होंने, दक्ष ने क्या बोला था पिछली बार शिव जी को, सब शायद रिकॉर्डिंग हुआ था, ऐसे कुछ व्हाट्सएप में आया तो उन्होंने सब सुन लिया। देखिए एकदम उत्तर जो दे रहा है, ये सब एक्चुअली दक्ष ने बोला था ना शिव जी को, क्या शमशान में मेरा ये जमाई शमशान में लेटा रहता है, ऐसे कुछ भस्म वस्म, ऐसे याद है आप लोगों को पिछली बार जब सबके सामने उन्होंने तिरस्कार किया था। तात्पर्य, शिव जैसे महापुरुष की भर्त्सना करना निरर्थक है और ऐसा उनकी पत्नी सती द्वारा कहा जा रहा है जिससे उनकी श्रेष्ठता सिद्ध हो सके। पहले उन्होंने कहा आप शिव को अशुभ कहते हैं क्योंकि वे शमशान में असुरों के साथ रहते हैं, अपने शरीर में मृतकों की राख लगाते हैं और नरमुंडों की माला से अपने को सज्जित करते हैं। आपने उनके अनेक दोष बताए हैं, किंतु आप नहीं जानते कि उनकी स्थिति सदैव दिव्य है। यद्यपि वे अशुभ प्रतीत होते हैं, तो फिर ब्रह्मा जैसे महापुरुष उनके चरण कमलों की धूलि को अपने मस्तकों पर धारण करके उनका सम्मान क्यों करते हैं? जिनकी पूछ सकता है कि शिव जी ऐसा क्यों करता है? ठीक है, आप बोल रहे ब्रह्मा जी स्तुति करता है, तो शिव जी ऐसे राख वाख शरीर में क्यों लगाता है? क्या उत्तर होगा? क्योंकि वे अनासक्त है ना। ओके, तो जो व्यक्ति अनासक्त है उनको ऐसा करना चाहिए? नहीं, तो शिव जी तो जस्ट अपना डिटैचमेंट शो कर रहे हैं। वो सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन इस तरह से अपने आप को शो कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब दिखाने के लिए। ओके, सुमना करेंगे माता जी। तो वो वैष्णवों को सम्मान करते हैं और उनका राख अपने शरीर में लगाते हैं। ओके, वैष्णवों की राख लगाते हैं। यस, हिरणमय गौरांग प्रभु। कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई डिस्टर्ब ना करे। ओके, यस, अंजना माता जी। तो तमोगुणी है, उनका भी उद्धार करने के लिए। एब्सोल्युटली, हाँ, उनको अट्रैक्ट होता है ना, तो उनका जैसे वेश, तमोगुनी जैसा वेश भूषा बनकर जटा वटा, अब ये ऐसे करने से क्या होगा, घोस्ट पिशाच इन लोग सब कुछ चढ़ाते हैं शाम को, मालूम है ना आपको, वो शाम का टाइम में। सो पीपल विल कनेक्ट। जैसे क्या बोलूं, अभी सोचिए कोई प्रीचर है और यूथ प्रीचिंग करना है, ठीक है, तो यूथ यंग बॉयज को लेकर जाकर कहाँ जाना है, अहोबिलम जाना है, क्योंकि तो एडवेंचरस जगह ले जाना है। तो फिर वहां जाकर यूथ प्रीचिंग में क्या होता है, कीर्तन, डांसिंग कीर्तन बहुत जबरदस्त होता है, ठीक है, तो वैसे करना पड़ेगा। वाई? बिकॉज वैसे अट्रैक्ट होता है। तो वैसे भूत पिशाच से सब अट्रैक्ट होता है शिव जी से, और अट्रैक्ट होकर इन लोग को चढ़ाते चढ़ाते आस्ते आस्ते इन लोग को उद्धार करता है, इन लोग को एलिवेट करता है, इन लोग को कृपा प्रदान करता है शिव जी। उसीलिए शिव जी बहुत ऑड जॉब करता है, ऑड जॉब। हाँ, उसीलिए हम लोग को कभी उनको गलत नहीं समझना चाहिए। या आगे, शिव जी का पास एक गुण ये भी तो है ना विष्णु जी का, कि वो सबको सम दृष्टि से देखते हैं, तो वो तो तमोगुण में नहीं आएगा। लेकिन तो यानी कि वो दोनों चीजें हैंडल करते हैं, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट में शिव जी। एब्सोल्युटली।
चूंकि सती साध्वी स्त्री थी और शिव की पत्नी थी, अतः यह उनका कर्तव्य था कि वे शिव के उच्च पद को न केवल भावनाओं से वरन तथ्यों के आधार पर स्थापित करें। शिव कोई सामान्य जीवात्मा नहीं है, यही शास्त्रों का मत है। वे ना तो भगवान के स्तर पर हैं और न सामान्य जीवात्माओं के स्तर पर। सो तीन तत्व, एक्चुअली चार। तो सबसे, जैसे हम लोग कौन सा तत्व में आता है? जीव तत्व। एब्सोल्युटली, हम लोग जीव तत्व में आता है। तो उससे ऊपर क्या है? उससे ऊपर शिव तत्व है, और उससे ऊपर क्या है? विष्णु तत्व। ठीक है। और एक भी तत्व है जो हम लोग बोलते हैं, वो है श्री तत्व। श्री तत्व यानी श्रीमती राधा रानी और पार्वती, दुर्गा, भद्रकाली, काली और राधा रानी के जैसे सीता मैया, ये सब श्री तत्व में आएगा। सुभद्रा मैया, जो ऑल्टर में सुभद्रा मैया, वो श्री तत्व में आता है। ठीक है। तो चार तत्व। तो वो शक्ति तत्व हो गया ना, वो तो शक्ति तत्व। शक्ति तत्व श्री तत्व में आता है एक्चुअली। जो दुर्गा देवी, पार्वती, ये सब, सती, श्री तत्व में तो आता है। राधा रानी का विस्तार है, लक्ष्मी देवी। सो चार तत्व, जीव तत्व, उससे ऊपर शिव तत्व, उससे ऊपर विष्णु तत्व। ओके, या। तो फिर विष्णु तत्व क्या होता है? ये श्री तत्व कौन से स्तर पे आया? कौन से स्तर बोलना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि जैसे विष्णु तत्व, शिव तत्व और फिर जीव तत्व। तो शिव तत्व बीच में है। शिव तत्व इसलिए बीच में है क्योंकि जीव तत्व से ऊपर है। नहीं, श्री तत्व। हाँ, वो श्री तत्व में आ रहा हूँ उस पे। तो शिव तत्व बीच में क्यों है? क्योंकि जीव तत्व से ऊपर है, लेकिन विष्णु तत्व नहीं है। ओके, विष्णु तत्व से थोड़ा नीचे है। ओके, और श्री तत्व जो है, अगर देखा जाए तो ये कौन स्तर से आएगा, आई डोंट नो, स्तर में कैसे उनको डालूं, क्योंकि सब राधा रानी का जो प्रकाश है, इमीडिएट एक्सपेंशन है, वो श्री तत्व में आता है। बोल सकते हैं आप विष्णु तत्व, श्री तत्व वो लेवल में है, सेम लेवल पे है, ये बोल सकते हैं। यस, निर्गुणा माता जी कुछ पूछ रहे थे। तो प्रभु, फिर वो जो विशुद्ध तत्व कहा जाता है वो कहाँ है? इन तीनों का ही पार्ट है? वो तो विशुद्ध सत्व गुण हो गया। अच्छा, ओ सॉरी। ब्रह्मा प्राय सभी प्रकार से सामान्य जीवात्मा है। कभी कभी जब कोई सामान्य जीवात्मा उपलब्ध नहीं होता तो ब्रह्मा का पद विष्णु के किसी विस्तार अंश द्वारा ग्रहण किया जाता है, किंतु साधारणतः यह पद इस ब्रह्मांड की सबसे पवित्र जीवात्मा द्वारा ग्रहण किया जाता है। इस प्रकार शिव का पद वैधानिक रूप में ब्रह्मा से सदैव ऊंचा रहता है, यद्यपि शिव जी ब्रह्मा के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए हैं। हरे कृष्ण। तो ब्रह्मा जी कभी मिसिंग होता है। ब्रह्मा जी माने इस ब्रह्मांड का श्रेष्ठ जीव को बनाएगा ब्रह्मा जी, है ना। लेकिन सोचिए कुछ मिला नहीं कोई, तो ब्रह्मा जी जीव तत्व से किसको चुन के बनाया जाएगा। सो देयर आर, जितना ब्रह्मांड उतना ब्रह्मा जी, लेकिन शिव जी एक ही है। क्लियर है? तो लेकिन अगर सोचिए ब्रह्मा कोई मिला नहीं, कोई अच्छा श्रेष्ठ जीव नहीं मिला उस ब्रह्मांड में, तो टेम्पररीली शिव जी को उस पोजीशन को देखना पड़ता है। जैसे कभी क्या बोला, कोई चीफ मिनिस्टर नहीं रहता है, सोचिए चीफ मिनिस्टर देहांत हो गया तो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर कुछ दिन के लिए चीफ मिनिस्टर बन जाता है, ऐसे कुछ। यस, कविता माता जी। प्रभु जी, यहाँ पे लिखा है ब्रह्मा प्राय सभी प्रकार से सामान्य जीवात्मा है। व्हाट डज दैट मीन? सभी प्रकार से सामान्य जीवात्मा है। ब्रह्मा इज इन ऑलमोस्ट ऑल केसेस एन ऑर्डिनरी लिविंग एंटिटी, माने जीव तत्व से लिया जाता है। ठीक है विजय गुरांग प्रभु, माने ब्रह्मा जी जीव तत्व साधारण से यहीं से चुना जाता है, ये बोला जा रहा है। यस, आगे। महाराज जीव तत्व, एब्सोल्युटली जीव तत्व, यस। प्रहलाद महाराज तो ये क्या वो उसमें लिस्ट में भी आता है ना, प्रहलाद क्या नाम है, 12 महाजन की लिस्ट में भी आता है। यस, आगे। इस प्रकार शिव का पद वैधानिक रूप में ब्रह्मा से सदैव ऊंचा रहता है, यद्यपि शिव जी ब्रह्मा के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए हैं। यहाँ इसका उल्लेख है कि ब्रह्मा जैसे पुरुष भी शिव के चरण कमलों की तथा कथित अशुभ धूल तथा फूलों को स्वीकार करते हैं। ब्रह्मा के वंशज 9 महर्षियों में से मरीचि, अत्रि, भृगु इत्यादि भी शिव का इसी प्रकार आदर करते हैं, क्योंकि उन्हें ज्ञात है कि शिव जी कोई सामान्य जीवात्मा नहीं है।
यस माता जी। प्रभु, शिव जी के चरणों की धूल को अशुभ धूल क्यों बोला गया है? Here it is mentioned that even personalities like Brahma accept the so-called inauspicious flower and the dust of the lotus tree. ये तो inauspicious लग सकता, so called लग सकता है कि अरे शमशान से आया। हम लोग जब किसी का लिए शमशान जाना पड़ता है तो आकर हम लोग क्या करते हैं बताइए? तुरंत स्नान वान करते हैं, कपड़ा घर के बाहर एकदम सब ये करते हैं ना। लेकिन सोचिए कोई ब्रह्मा जी जैसे श्रेष्ठ जीव, वो शिव जी जो शमशान में उनका चरणों की धूल सर पे रख रहा है, हाँ, तो उनको लग सकता है कि ये इनऑस्पिशियस है। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा लिखा गया। आगे अनेक पुराणों में कभी कभी इसकी पुष्टि की जाती है कि कोई कोई देवता इतना ऊपर उठ जाता है कि वह लगभग भगवान के पद तक पहुंच जाता है। ये एकदम बोगस फिलोसफी है। ये एकदम बोगस, कोई हो ही नहीं सकता भगवान के, वो इतना जितना भी कुछ कर ले। या आगे किंतु प्रत्येक धर्म ग्रंथ में इसकी पुष्टि हुई है कि भगवान विष्णु ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परमेश्वर है। हरे कृष्ण। सो कोई बहुत शास्त्र अध्ययन करके, बहुत भजन कीर्तन करके कहां तक चढ़ सकता है? ब्रह्मा तक। ब्रह्मा तक, बस। शिव जी इज इरिप्लेसेबल, विष्णु तो सवाल ही नहीं होता है। भगवान आगे ब्रह्म संहिता में शिव को दही या मट्ठा जैसा कहा गया है। दही दूध से भिन्न नहीं, क्योंकि दूध से ही दही बनता है, अतः एक अर्थ में दही दूध ही है। इसी प्रकार शिव भी एक प्रकार से श्री भगवान हैं, किंतु दूसरे विचार से वे ऐसे नहीं हैं, क्योंकि जैसे दही दूध होते हुए भी हमें दूध तथा दही में भेद करना पड़ता है। ये विवरण वेद तो भगवान तमोगुण का रूप लेते हैं। जब तमोगुण कुछ कार्य करना पड़ता है तो तब शिव जी बन जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि शिव जी जब कुछ सतोगुण का कार्य करेगा तो विष्णु बन जाता है। ऐसे कभी नहीं होता है, रिवर्स नहीं होता है। या आगे ये विवरण वैदिक साहित्य में उपलब्ध है। जब भी हम किसी देवता को भगवान से अधिक उच्च पद पर आसीन पाते हैं तो इसका उद्देश्य उस देवता विशेष के प्रति भक्तों का ध्यान आकर्षित करना होता है। भगवत गीता 9.25 में एग्जाम्पल क्या क्या है? फिर से बोलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है अभी जो बताया आपने, फिर से बोलिए। जब भी हम किसी देवता को भगवान से अधिक उच्च पद पर आसीन पाते हैं तो इसका उद्देश्य उस देवता विशेष के प्रति भक्तों का ध्यान आकर्षित करना होता है। हरे कृष्ण। तो ऐसे भागवतों में बहुत बार देखिएगा, भगवान ब्रह्मा, भगवान नारद, लेकिन ये जस्ट उस समय उस परिस्थिति में उनका महानता दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए, है ना? आया ना ऐसे बहुत बार। भगवान व्यासदेव ऐसे भी आया था शायद। लेकिन ऐसा नहीं कि विष्णु से महान हो गया, ऐसा नहीं है। आगे भगवत गीता 9.25 में यह भी कहा गया है, यदि कोई किसी विशेष देवता को पूजना चाहता है तो सबों के हृदय में आसीन भगवान उस देवता के प्रति अधिकाधिक आसक्ति उत्पन्न करते हैं, जिससे वह व्यक्ति उस देवता के धाम को पहुंच सके। यान्ति देवव्रता देवान। देवताओं की पूजा द्वारा मनुष्य देवताओं के धाम को प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार भगवान की पूजा द्वारा वह दिव्य लोक को जा सकता है। वैदिक साहित्य में इसका स्थान स्थान पर उल्लेख है। यहाँ पर सती द्वारा शिव की प्रशंसा कुछ तो पति होने से उनके प्रति व्यक्तिगत आदर के कारण और कुछ उनकी पूज्य स्थिति के कारण है, जो सामान्य जीवात्माओं यहाँ तक कि ब्रह्मा से भी बढ़कर है। जब शिव के पद को ब्रह्मा मानते हैं तो सती के पिता, ये लास्ट वाला सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शिव जी को जो प्रेस कर रहे हैं सती, एक तो व्यक्तिगत कारण है, उनका हस्बैंड है, और दूसरा उनको भी मालूम है उनका पोजीशन क्या है। ठीक है, भगवान का तमोगुण का अवतार अभी मेरा हस्बैंड हो गया, ठीक है, लेकिन देखा जाए तो भगवान भी है। तो इसीलिए लिखा है, Here Lord Shiva is praised by Sati partially due to her personal respect for Lord Shiva, since he is her husband, and partially due to his exalted position. मालूम भी है कि कौन है एक्चुअली ये व्यक्ति, which exceeds that of ordinary living entities, even Lord Brahma. तो ये सती को मालूम है कि ठीक है अभी हस्बैंड है तो उस हिसाब से मैं उनका गुण कीर्तन कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली भगवान का अवतार भी है
तमोगुण का। साक्षात भगवान है। आगे। जब शिव के पद को ब्रह्मा मानते हैं तो सती के पिता दक्ष को भी यह मानना चाहिए था। सती के कथन का यही तात्पर्य था। वे वास्तव में अपने पिता के घर उत्सव में सम्मिलित होने नहीं आई थी। यद्यपि आने के पूर्व उन्होंने अपने पति से यही तर्क दिया था कि वे अपनी बहनों तथा माता से भेंट करना चाहती थी। यह तो कोरी दलील थी, क्योंकि अपने अंतःकरण में उन्होंने यह भाव बना रखा था कि वे अपने पिता दक्ष को आश्वस्त करेंगी कि शिव से विरोध बनाए रखना वृथा है। यही उनका मुख्य उद्देश्य था। किंतु जब वे अपने पिता को समझा पाने में असमर्थ हो गईं, तो उन्होंने पिता द्वारा प्रदत्त शरीर को त्याग दिया, जैसे कि अगले श्लोकों में मिलेगा। हरे कृष्ण। अच्छा, ये तो मुझे भी मालूम नहीं था। ये स्पेशल चीज लिखा है प्रभुपाद ने कि उनका मेन उद्देश्य था कि ये गलतफहमी दूर करना, उनका पिता का जो गलतफहमी है। ओके। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।